विश्वविद्यालय में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। मेनली आज हमने ये दो इश्यूज पे जो है प्रेस वार्ता रखी है। पहला, क्योंकि सभी को पता है कि स्थापना दिवस जो है विश्वविद्यालय का वो 22 जुलाई को होता है, तो उस निमित्त इस बार भी 22 जुलाई को स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये निर्णय लिया है विश्वविद्यालय में कि 18 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक हमारी विभिन्न गतिविधियां जो हैं वो फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में करवाई जाएंगी। विश्वविद्यालय का फाउंडेशन डे जो है, मुझे ऐसा लगता है कि फाउंडेशन डे हम क्यों मनाते हैं? हम फाउंडेशन डे से मनाते हैं कि हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें फाउंडेशन डे मनाने के दौरान कि विश्वविद्यालय का अपना एम, जिसके लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, इस स्थापना का तो अपना यही होता है कि जो एम, जो मिशन विश्वविद्यालय ने लिया था, वो मिशन जो है विश्वविद्यालय का पूरा हो गया है। अगर नहीं तो उसमें क्या गैप है, और वो गैप पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय को अगला क्या रोड मैप बनाना है। उसी दृष्टि से हमने निर्णय लिया कि इस बार लगातार 5-6 दिन तक, एक हफ्ते तक हम विश्वविद्यालय स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कई एक्टिविटीज करेंगे। तो जब हम लोग सभी आपस में बैठे तो एक विचार मन में पहले ये आया कि विश्वविद्यालय का अपना विजन प्लान, विजन डॉक्यूमेंट जो है 2020, ये 2012 में बना था, और 2020 तक विश्वविद्यालय जो आगे बढ़ा, मुझे लगता है कि काफी हद तक उसी विजन जो प्लान बनाया था कि उसमें इतने कोर्सेज ऐड किए जाएंगे और ये विजन रहेगा। और मुझे खुशी इस बात की भी हो रही है कि उस समय में जब प्रोफेसर डी.एन. वाजपेयी जी कुलपति थे, वो जो विजन प्लान का काम था वो मेरे ही हाथों से हुआ था, मैंने उसमें मेन भूमिका निभाई थी। फिर ये आया कि 2020 तक हमारा विश्वविद्यालय का एक रोड मैप तैयार हुआ था, और आगे का रोड मैप इसलिए बनाना भी जरूरी है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे समक्ष में आई है। उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में एक विश्वविद्यालय का अगला रोड मैप क्या हो, तो उस दृष्टि से हमने ये निर्णय लिया था कि विश्वविद्यालय का अपना विजन डॉक्यूमेंट 2030 बनकर के तैयार हो। और मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि अपना विजन डॉक्यूमेंट विश्वविद्यालय का लगभग तैयार हो चुका है, और उसको भी हम जो है ये जल्दी, अभी 23 तारीख को जो हमारा एलुमनी मीट हो रहा है उसमें हम उसको रिलीज करने भी जा रहे हैं। अभी हमने निर्णय ये लिया है कि 18 से लेकर के, मैं दोनों विषय साथ साथ ले रहा हूँ क्योंकि एलुमनी मीट को भी ले रहा हूँ और फाउंडेशन डे को भी ले रहा हूँ। एलुमनी मीट की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास हमारा विश्वविद्यालय इतना पुराना विश्वविद्यालय है, कई बैचेस यहाँ से पास आउट होकर के निकल चुके हैं, और ये भी ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ से निकला हुआ एलुमनी बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं। हमारे यहीं से निकले हुए चीफ जस्टिस भी हैं, हमारे यहीं से निकले हुए जस्टिस भी हैं, हमारे यहीं से निकले हुए मंत्री भी हैं, हमारे रह चुके हैं या हमारे यहीं से निकले हुए बहुत अच्छी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हैं, और इवन अफगानिस्तान के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति वो हरमित करजाई, वो भी यहीं के एलुमनी थे। तो ये मन में आया कि एक बार ये शुरुआत की जाए कि इसमें हमने दो चीज़ों पे विचार किया। एक तो ये है कि एलुमनी भवन अपना बन करके तैयार हो, और उस नाते जो भी कोई एलुमनी कहीं से भी आना चाहता है वो एलुमनी भवन की सुविधा उस एलुमनी को मिले। तो इस निमित्त एक प्रोफेसर अहलूवालिया जी ने एक अपील भी तैयार की, और हमने उसका डिजाइन भी बनवाया, और उनको जगह भी हमने अलॉट कर दी है। और जगह देने के बाद एलुमनी भवन का एक जो मैप है वो तैयार हो गया, एक सुंदर भवन बनकर के
हमारे समक्ष आए उस निमित्त इसका 10 करोड़ रुपए का बजट जो है वो हमारी कंस्ट्रक्शन डिवीजन ने दिया है। और वो भवन के लिए मैं मान सकता हूँ कि हम गवर्नमेंट से भी, सरकार से भी हम चाहेंगे कुछ पैसा मिले, लेकिन एक एलुमनी भवन एक ऐसी चीज़ है जिसमें सब आत्मसात करें। आत्मसात करने की ये बात होती है कि कोई यहाँ से निकल करके गया है, बेशक 10,000 की जॉब में ही लगा है, तो 10,000 की जॉब में उसको कम से कम जब वो आत्मसात करता है कि विश्वविद्यालय ने मेरे को क्या दिया, अगर उसको 10,000 की जॉब भी लगी है या 10 लाख की जॉब भी लगी है तो लगी उसकी विश्वविद्यालय के कारण है, तो कम से कम जब वो आत्मसात करता है उसको लगता भी है कि इन रिटर्न मुझे क्या देना चाहिए। तो ये हमने जब सोचा कि नहीं, ये विश्वविद्यालय का एलुमनी भवन एलुमनी सबकी कंट्रीब्यूशन से बने हैं, तो हमने जब अपील की, मुझे खुशी इस बात की है कि 2-3 दिन में ही हमारे पास लगभग 2,10,000 रुपया इकट्ठा भी हो गया है। सबने स्वेच्छा से, मैंने शुरुआत की थी, मैंने खुद भी कंट्रीब्यूट किया था, उसके बाद सभी पीडीसी साहब ने, डीएस साहब ने और प्रेसिडेंट और भी लोग आगे आए हैं, उन्होंने स्वेच्छा से कंट्रीब्यूट किया है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कई मंत्री जो हैं हमारे एलुमनी रह चुके हैं, उन्होंने भी हमारे को प्रॉमिस किया है, और अगर ऐसा लगेगा कि सांसद निधि से भी कुछ पैसा होगा वो भी इसको कंट्रीब्यूट करेंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। और ये एक भवन, सुंदर भवन बन करके तैयार हो जाएगा। फिर हमें ये लगा कि एक शुरुआत की जाए कि कम से कम हमारी जो स्ट्रेंथ है हमारे एलुमनी होते हैं, हमारे जो बच्चे हैं जो मोटिवेट होते हैं वो एलुमनी से होते हैं। मैं यूआईटी का एग्जाम्पल देता हूँ, यूआईटी से इंजीनियरिंग करके विद्यार्थी निकला, और जब उसका 4 साल पहले का विद्यार्थी जब कहीं कॉर्पोरेट में अच्छे सेक्टर में जाकर के अच्छा पैकेज ले रहा है, वहाँ पर हमारे अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं। अगर मैं टूरिज्म की बात करूँ, आज हमारे टूरिज्म के विद्यार्थी जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तक पहुँचे हैं। हमारे यहाँ से निकल करके गूगल में विद्यार्थी हैं, गूगल में बहुत अच्छे पैकेज पे हैं, तो वो एक मोटिवेटर होते हैं। लेकिन हाँ, जब वो गैप बन जाए, वो गैप रहता है ना, वो अपने इंस्टीट्यूशनों के द्वारा कहीं आ पाते हैं, ना हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं, तो ये जो बोथ वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है इसको ना छोड़ा जाए। इस तहत हमने ये सोचा कि हम एक हर डिपार्टमेंट लेवल पे एक एलुमनी सेल बनाएं। हमने प्लेसमेंट सेल भी बनाया विश्वविद्यालय लेवल पे, और उसी तरह से हमने एलुमनी सेल भी जो है हमने हर डिपार्टमेंट लेवल पे क्रिएट किया है। और एक जो है हमारा विश्वविद्यालय लेवल पे मेन एलुमनी सेल जो है वो भी बना है। विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने इस वर्ष के लिए तय किया था कि जब हमारा फाउंडेशन डे या वीक होगा उस दौरान अगर हम ये गतिविधि कर पाएँ, एलुमनी मीट कर पाएँ, बहुत अच्छा रहेगा। तो उस तहत, क्योंकि हमारे श्री जगदीप प्रकाश नड्डा जी यहीं के पढ़े हुए हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये रेडीली एग्रीड 23 तारीख के लिए। तो 23 तारीख को श्री जगदीप प्रकाश नड्डा जी, जो कि हमारे सांसद भी हैं और भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, वो हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, मुख्य अतिथि के आते हैं। और इसमें हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं श्री जयराम ठाकुर जी, उनका भी समय हमें 23 तारीख के लिए कभी मिल गया है, और हमारे माननीय राज्यपाल महोदय वो भी आएंगे। और हमने जो हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस हैं उनसे भी आग्रह किया हुआ है, अभी उनकी कंसेंट आनी बाकी है, और मुझे अभी तक वो भी आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से काफ़ी जो जस्टिस हैं जो यहाँ के एलुमनी हैं वो भी उसको आने वाले हैं। हमारा कार्यक्रम मेन जो है पहले चीफ गेस्ट और सभी डिग्निटीज का जो आगमन रहेगा वो 10:30 बजे विश्वविद्यालय में आएंगे, और उसके बाद हमारा ट्री प्लांटेशन और लेइंग फाउंडेशन स्टोन ऑफ एलुमनी भवन रहने वाला है। और फिर हमारा जो मैंने अभी बात की आपसे कि हमारा विजन 2030 डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज होगा उसी दिन। और एक हमारा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एलुमनी एसोसिएशन का समर हिल पैनोरमा, ये हमारी एक नई पहल जो है, उसमें प्रोफेसर अलोवाली जी ने खूब काम किया है। और जो समर हिल पैनोरमा है ये नया इनोवेटिव आइडिया था, उस तहत कि मान लो आज मैं कुलपति बना हूँ, मैंने भी लिखा है इसमें एक
वो उसमें छपेगा। मैंने अपनी जर्नी के बारे में लिखा है कि मैं जब विद्यार्थी था, विद्यार्थी में मैंने जो कुछ सीखा और इस विश्वविद्यालय ने मुझे क्या दिया, किस रूप में दिया, वो आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ उसमें विश्वविद्यालय का क्या रोल है, उस तरह से मैंने अपने एक्सपीरियंस उसमें शेयर किए हैं। इसी तरह से हमने जो हमारे अच्छे जो एलुमनी हैं उन्होंने अपने जो विचार व्यक्त किए हैं, इस तरह से हमारे पास 15 से 20 इस तरह का राइटिंग जो है वो हमारे पास प्राप्त हुए हैं। तो ये हमने पहली बार जो है सबहिल नॉर्मा हम छापने जा रहे हैं। ये हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहेगा आगे को भी होने से। इससे एक मोटिवेशन मिलती है और जो व्यक्ति जहाँ बैठा है वो अपने विचार व्यक्त कर रहा है, इमोशनली अपने पुराने अल्मा मैटर से जुड़ता है। और यही हम चाहते हैं कि एक हमारे यहाँ से गया हुआ व्यक्ति विश्वविद्यालय ने जिसको कुछ दिया है, वो विश्वविद्यालय को इन रिटर्न वो इमोशनली भी और वो हर तरह से विश्वविद्यालय के साथ जुड़ा रहे। एक हमने एलुमनी वेब पोर्टल बनाया है। हमारा जो बहुत विस्तार से हमारा एलुमनी का वेब पोर्टल बनाया है, वहाँ पर हमने डिफरेंट तरह के लिंकेज दिए हैं। वहाँ पर कोई भी जानकारी है, और मान लीजिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। हमारा एक एलुमनी है, हमारा मेंबर बना है। आज की डेट में हमारे पास 218 के आसपास जो हैं वो लाइफ मेंबर बन गए हैं। उस पोर्टल में जानकारी है। हम 285 बन गए हैं। हमारा टारगेट है कि हम तब तक 1000 तक पहुँचे लाइफ मेंबर जो हैं, और सभी का प्रोफाइल उसमें रहेगा। कोई क्लिक करके कोई भी करना चाहे। और हमने एक वहाँ पर ये सुविधा भी दी है कि किसी को कहीं के लिए एलुमनी हूँ मैं यहाँ का, उसका कार्ड चाहिए होगा तो केवल एक क्लिक से वो अपना कार्ड जो है वहीं से वो प्रिंट भी कर देगा। और इस तरह की कई तमाम सुविधाएं हैं। यानी कि हमारा एक विभाग का एलुमनी का लिंक उसमें होगा। विद्यार्थी देखना चाहेगा कि मेरे पुराने जो विद्यार्थी पासआउट होकर के गए हैं तो कहाँ प्लेस्ड हैं, और सभी को हेल्प चाहिए होगी। जो अभी करंट बैच है वहाँ के जो प्लेसमेंट होगा वो उसमें पूरी जानकारी आएगी, और अपना प्रोफाइल विद्यार्थी जो है उसमें अपलोड कर पाएगा। कोई भी कंपनी जो है वो उससे देख करके उस विद्यार्थी को वहाँ से भी उठा पाएगी। बैच है तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत अनूठी पहल जो है वो विश्वविद्यालय करने जा रहा है इस तहत। और उस दिन जो है हमने हमारे जो है मुख्य अतिथि हैं और जो डिग्निटरीज हमारे आने वाले हैं वो भी रहेंगे। उसके बाद हमने यहाँ का ये रखा था कि कुछ एलुमनी कम से कम 600-700 एलुमनी और लगभग 100 के आसपास तो हम सम्मानित कर रहे हैं एलुमनीज को। और ये हमारा भवन है जो बन करके जो हमने बनाया है। इस तरह का भवन हमारा बन करके एलुमनी भवन बन करके तैयार होगा। ये अच्छा प्रयास किया है कि एक सुंदर भवन हिमाचली शैली, पहाड़ी शैली में हमारा ये भवन बन करके तैयार हो। और एक हमने इसमें हम फ्री लाइफ मेंबरशिप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मतलब 2000 हमारी लाइफ मेंबरशिप है, लेकिन 10 दिव्यांग बच्चों को ये हमने निर्णय लिया है, 10 दिव्यांग बच्चों को फ्री लाइफ मेंबरशिप सर्टिफिकेट हम उस दिन देंगे। बाद में सभी के लिए हमने पूरे एलुमनी जितने भी हमारे आ रहे हैं, और हमने बिलासपुरी धाम का आयोजन जो है हमने बाद में कर रखा है। हमारा ये देखिए, हम जो मैं एलुमनी पोर्टल की बात कर रहा था, हमारा लैंडिंग पेज होगा, उसमें हमारी पूरी गैलरी होगी, डिजिटल कार्ड होगा, इनवाइट एलुमनी होगा, और कई तरह के कैंपस फीड होगा। ये कैंपस फीड जो है इससे वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट पेज होगा। यानी कि जो विद्यार्थी जहाँ बैठ करके कुछ नए इनोवेटिव, मान लीजिए कोई एलुमनी है जिसको पेटेंट मिला है, वो उसमें अपलोड हो जाएगा, पेटेंट की जानकारी होगी। किसी ने कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन की है और वहाँ से कोई जॉब निकलेगी तो वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली चली जाएगी। 5 विद्यार्थियों की जॉब जो है वहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत यूजफुल ये जो हमने मैं 2020 विजन प्लान किया था, ये हमने हीरक दृष्टि पत्र इसका नाम रखा है। ये हमारा जो हमारे हम सम्मानित करने जा रहे हैं
उस सम्मानित में लगभग हमारे जो जुडिशरी हैं और एडवोकेट जनरल्स हैं, उसमें 11 लोगों को हमने इनवाइट करने का किया है। इसी तरह से डिफरेंट कैटेगरीज हमने बनाई है। मीडिया में जिन्होंने एक्सेल किया है, राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, इस तरह के 15 लोगों को इन्विटेशन करने का जो हमारी कमेटी समिति थी उन्होंने निर्णय लिया है। जो हमारे पॉलिटिकल फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, मंत्री हैं, एमएलएज हैं, ऐसे 21 लोग, वाइस चांसलर्स हैं जो यहाँ के, और जो इधर उधर यहाँ से निकले हैं, एलुमनी हैं 9 लोग, और जो स्टेट अवार्ड या नेशनल अवार्ड रिसिपिएंट्स हैं ऐसे 15 लोगों को, और कुछ अन्य क्षेत्रों में जो जिन्होंने एक्सेल किया है ऐसे 15 लोगों को, कुल मिलाकर के लगभग 90 लोग हैं जो हमने आइडेंटिफाई किया है। और कुछ मुझे आज भी सूचना मिली थी कि 2-4 लोगों को और जो एक्सेप्टर्स हैं तो हो सकता है कुल मिलाकर के 100 लोग हो जाएं जिनको हम सम्मानित करेंगे। लेकिन जो हो सकता है इस बार कुछ लोग छूट भी जाएं, लेकिन हमारे ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हर साल हम ये एलुमनी मीट जो है ये किया जाएंगे, और हर साल हम अपने एलुमनी जो एक बार सम्मानित होंगे उनको दोबारा नहीं करेंगे, जो रह जाएंगे उनको हम अगले प्रोसेस में सम्मानित करने का ये हमारा क्रम जो है ये हर साल जारी रहेगा। इस बार का जो हमारा इस तरह का साइटेशन जो है वो हम बना रहे शीशे में जो है वो होगा। हमारा